सर के साथ। तो दिलीप, आप ये मुझे बताइए कि सर क्राइम फ्री भारत के पीछे हम लोग इतनी ज्यादा एनर्जी लगा रहे हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि आप एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं और बिल्कुल सर, राइट सर। आप एक महत्वपूर्ण योगदान भी कर रहे हैं। बिल्कुल सर, तो राइट सर। आप जो है एक कनिष्ठ कार्यकर्ता के नाते, और बिल्कुल सर, आप जो है हर छोटे बड़े के साथ बैठते हैं, बातचीत भी करते हैं, राइट सर, राइट सर, तो राइट सर, आपकी बिल्कुल सर। आपको कैसा लग रहा है? सर मैं तो अपने आप को इस मिशन में जोड़ के अपने आप को बहुत गर्वनीय महसूस करता हूँ, और मुझे बड़ा गर्व होता है कि एक इतना बड़ा आईपीएस जिसने विभिन्न पदों में रह के उन्होंने बहुत से वैसे कार्य किए हैं। मैंने उनको बहुत ही क्लोज और बहुत ही बारीकी से देखा है, क्योंकि मैं उनको बहुत ही करीबन उनको 8-10 सालों से जान रहा हूँ। मैंने उनको रेल डीजी देखा। जब वो रेल डीजी रहे तो उन्होंने रेल में इतने अच्छे काम किए हैं, उन्होंने इतने टेक्नोलॉजी काम किए हैं कि रेलवे एक आज कहीं ना कहीं अपने आप में खड़ा गर्व हो गया है। फिर मैंने उनको डीजी होमगार्ड देखा है। जिस तरह से होमगार्ड को उन्होंने आगे बढ़ाया है, जिस तरह से होमगार्ड आज अपने आप को गर्व महसूस करती है, तो कहीं ना कहीं मैं इस पूरे होमगार्ड को सक्सेस का पूरा श्रेय एक डीजी मैथिली शरण गुप्त सर को देना चाहूंगा, जिन्होंने आज एक ऐसी फोर्स को जो सिर्फ गार्ड का काम करती थी, आई थिंक इसके सिवा उसको कुछ नहीं आता था, आज सिंहस्थ में जो एमपी गवर्नमेंट ने जो भी इतना अच्छा वर्क किया था, वो सिर्फ ओनली फॉर यू मैं ये मानता हूँ कि ये सिर्फ एक एमएस गुप्त सर थे जो डीजी रहे हैं होमगार्ड। जो आज डिजास्टर मैनेजमेंट चल रहा है, जो होमगार्ड का कहीं ना कहीं नाम हो रहा है, वो सिर्फ आपकी देन से चला सर। मैंने ये सब चीजें नोट की है, मैंने ये सब चीजें देखी हैं। फिर आपको मैंने पुलिस सुधार में देखा है। आप पुलिस सुधार में बैठ के आपने पुलिस के लिए बहुत अच्छे टेक्नोलॉजी चीजें लेके आए। आज भी आप रिटायरमेंट होने के बावजूद भी देश के प्रति सोचते हैं, देश को आज अवगत कराते हैं, एक आम जनता को ये अवगत कराते हैं कि देश के साथ में कितना अन्याय हुआ है। तो कहीं ना कहीं सर आपने लोगों को जागरूक किया है, देश की व्यवस्थाओं के बारे में आपने बताया है कि देश कैसा चलना चाहिए, देश को अर्थव्यवस्था कैसी होना चाहिए, कृषि को क्या फायदा मिलना चाहिए, कृषि लोगों को, किसानों को क्या बेनिफिट मिलना चाहिए। तो मैं आज इतने समय से आपका एक सदस्य होने के, क्राइम फ्री भारत का सदस्य होने के नाते मैंने ये सब चीजें देखी हैं सर आपके साथ। ये आपने बहुत ही बड़े ही जबरदस्त कार्य किए हैं, और आज आपकी एनर्जी को मैं बहुत ही सराहनीय दाद देता हूं कि सर आप जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, जिस तरह से आप लोगों को जोड़ रहे हैं, जिस तरह से लोग आपसे जुड़ रहे हैं, लोग आपसे सही गाइड ले रहे हैं, जिस तरह से लोगों के मन में ये चलता है कि नहीं कि आज देश में व्यवस्थाएं बदलनी चाहिए, देश जागरूक होना चाहिए। एक इतना बड़ा अधिकारी आज इस देश के प्रति लोगों को जागरूक कर रहा है, तो ये देश के लिए बहुत ही गर्वनीय बात होती है मेरे हिसाब से सर। मैं ये जानता हूँ सर। देखिए, तो आपको अच्छा, इस बात को आप कहाँ तक महसूस कर रहे हैं कि जो एनर्जी अपन ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना है जो बड़ों पदों पर है, जो कुछ ऑलरेडी हासिल कर चुका है अपने जीवन में, वो स्वार्थी हो गया है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि जो हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, जिन्होंने जिंदगी का सब कुछ कर लिया है, उन्हें पेंशन भी मिल रही है, वो अपना ताश पत्ती खेल के, रमी खेल के या गोल्फ खेल करके, या बच्चों का जो है ना बेबी सिटिंग करके, या कहीं मंदिर में जाके जो अपना समय पास कर रहे हैं, वो इसी शक्ति का यूज चाहे तो समाज में परिवर्तन लाने के लिए कर सकते हैं। और यदि वो ऐसा करेंगे तो वो अपने आप में युवा भी रहेंगे, अपने आप में जो है वो भी रहेंगे, उनमें एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेगा। नहीं सर, एक जो होना भी चाहिए सर, एक विभिन्न बड़े बड़े पदों में रह के आप लोगों ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं। अगर आज देश की जिम्मेदारियां आप लोगों के ऊपर निर्भर होती है तो ये गर्व की बात होती है सर। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, आज पढ़े लिखे लोग हैं, आज लोगों को समझ में आना चाहिए कि जब आदमी रिटायरमेंट होता है, अगर इस मुहिम पे जुड़ता है, और हम सभी लोगों को जुड़ना चाहिए, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे वो बड़े बड़े विभिन्न पदों से निकले हुए अधिकारी लोग हैं, उनको ये जुड़ना चाहिए। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि जो जितने बड़े पद पे रहा है वो उतना स्वार्थी और खुदगर्ज हो गया है? वह अपना भला देखता है, नौकरी के दौरान भी अपना भला देखता है और नौकरी के बाद अपना भला देखता है।
तो उसके सर लिए यही देश और जनता और एक परिवर्तन लाना और उसके सर, लिए कुछ संघर्ष करना और इवन कुछ अपना बलिदान करना, ऐसी चीजें उनके जेहन में नहीं आती। तो सर यही तो इनमें अपने देश का दुर्भाग्य है ना सर, लोग सोचना नहीं चाहते हैं। इवन आज आपने लोगों को जागरूक करना स्टार्ट किया है, जिस तरह से आप लोगों को बता रहे हैं, जिस तरह से आप देश के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इस तरह से अगर यही लोग अगर आपस से जुड़ते हैं या यही लोग अगर लोगों को सही गाइड करते हैं, तो क्यों ना हमारा देश जो इतना जो तरक्की कर रहा है तो वो और ज्यादा तरक्की करेगा। लेकिन इन लोगों के मेंटेलिटी सोच में क्या चलता है, हम इन लोगों की सोच को नहीं पढ़ सकते हैं। अच्छा, तो इनको सोच इससे इससे हमें इसके साथ साथ जो है, जो लोग सफर कर रहे हैं आज 80-19% पब्लिक जो है वो लेफ्ट राइट और सेंटर जो है वो पीड़ित है। राइट सर, और सर जब हम लोग गुलाम थे उस समय भी हम लोग बहुत विरोध कर लेते थे। उस समय इतने सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इतने लोग जो सर, है ना फांसी के फंदे पे झूल गए, लेकिन राइट सर, उन्होंने अपने साहस को कहीं कम नहीं किया। बिल्कुल सर, आज बिल्कुल जो सर, है राइट सो कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ पावर या जिसको हम छद्म आजादी भी कहें, कम से कम सर, जो हमारे लोग हैं वो हमारे सर, वोट से तो चुने जा रहे हैं, राइट। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, इस राइट सर, समय जो बिल्कुल आपका रिस्क कोसेंट है वो उस सर, सर, समय के जब अंग्रेजों का शासन था उससे तो रिस्क कोसेंट काफी कम है। राइट सर, बिल्कुल सर, राइट सर, 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 तो सर, या तो जो है इन लोगों को हम फिर से इनके दिमाग को झनकृत करें और उनको जोड़ें और आगे बढ़ाएं, और दूसरा आम पब्लिक जो सफर कर रहा है बिल्कुल सर, जिसको कुछ बिल्कुल सर, लूज करने के लिए नहीं है, उसको बिल्कुल बिना सर, रिस्क में डालें। देखो, जैसे जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, केजरीवाल है, बदमाश है, इन सब लोगों ने क्या किया, आपको झोंका, आपके खिलाफ ऑफेंसेस कायम हुए, सब कुछ सर, हुआ सर, और सर, रोटी सर, इन्होंने सेक ली अपनी राजनीतिक, राइट। राइट सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, हमारा पूरा मानना नेशन, है कि हमें इन सब चीजों को करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल सर, क्योंकि यदि राइट सर, आप ये सब चीजें करेंगे तो ये तभी सर, तक करने देंगे जब तक ये चाहेंगे। नहीं तो बिल्कुल सर, रामदेव बिल्कुल, महाराज जैसा जो है ना सलवार सूट पहन के भागना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सर, राइट सर, बिल्कुल सर, तो राइट सर, हम ऐसे हालात इनके हाथ में क्यों दें, नंबर वन। बिल्कुल, बिल्कुल नंबर सर, टू, बिल्कुल, शक्ति हमारे अंदर है तो हम राइट सर, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए तो रोड पे उतरे। नहीं अपनी बिल्कुल सर, शक्ति राइट को सर, बढ़ाने के लिए, अपने लोगों से संवाद करने के लिए, अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को जोड़ने के लिए, उन्हें जो है ना अपने मोहल्ले का प्रभारी और उसके नीचे का और उसका, और हम हर सर, रोज सर, अपना जो है ना जी 10% एनर्जी भी इसमें लगाएंगे तो हम बिल्कुल सर, 5-6 बिल्कुल, महीने में 25-50 करोड़ बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सर, कोई बड़ी बात नहीं है सर, और बहुत कोई बड़ी बात यदि हम पहुंच गए और इसके बाद जनता की आवाज बनते हुए और जनता को अपनी आवाज बनाते हुए उनसे यदि हम दीपक जला के, थाली बजा के और इन्हीं मांगों के वीडियो जारी करके यदि बिल्कुल हम सर, बिल्कुल, आज हम अपने चुने हुए नेताओं को यदि कुछ डर कारित कर पाए, भय कारित कर पाए, विवश कर पाए, तो ये सर, बहुत सर, बड़ी जीत होगी। क्योंकि नहीं नहीं, बिल्कुल क्योंकि फिर जीत तो, आप एक चाणक्य का रोल अदा करिए और जीत तो सर, अब इन्हीं लोगों को चंद्रगुप्त बना के इनसे काम कराइए, ठीक है ना। बिल्कुल, बिल्कुल और सर, ये बिल्कुल सर, सत्ता के लालच में, सत्ता के लोभ में विवश भी होंगे और काम भी करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल सर, जीत तो आप सर कहीं ना कहीं हमारी है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सर, मैं आपके ऑडियो वीडियो यूट्यूब में देखता हूँ, हाँ, और मैं देखता हूँ कि एक किसान से लेके एक वरिष्ठ आईपीएस जैसा व्यक्ति आपसे बात करता है, तो वो हर व्यक्ति आपसे संतुष्ट होता है बात करने में। तो कहीं ना कहीं मैंने एक चीज ये नोट की है कि एक छोटा सा व्यक्ति भी आपसे बात करके उसको भी एक गर्वनीय मेहनत महसूस करता है कि साहब ने कितनी अच्छी बात करी है। चाहे मैंने एक कृषक की बात सुनी हो, चाहे मैंने एक हेड कांस्टेबल की बात सुनी हो, चाहे मैंने एक आईपीएस की बात सुनी हो, पूर्व आईपीएस की बात सुनी हो, क्योंकि जिन्होंने भी आपके साथ में संपर्क में रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको ये पता है कि एक इतना बड़ा आईपीएस इतनी अच्छी बातें कर रहा है, इतनी सोच की बातें कर रहा है, देश हित पे बात कर रहा है। तो सर जीत तो हमारी कहीं ना कहीं है, क्योंकि हमसे लोग धीरे धीरे, हमारा कारवां बढ़ रहा खुला है, है। लोग हमसे बात कर रहे हैं, हमसे सोच रहे हैं। यही हमारे लिए सबसे बड़ी जीत होती है कि लोगों को सही रास्ता बताना, लोगों को सही चीजें बताना, यही हालांकि हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है सर। तो ये सब चीजें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है सर। कहीं ना कहीं हम कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं।
ये सबसे सबसे प्लस पॉइंट हमारे लिए यही है, हमारी चीज तो यही है सर, हमारा मकसद ही यही है, हमारा मिशन ही यही है कि हमें लोगों को जागरूक करना, लोगों को सही गाइड करना, लोगों को सही चीजें बताना। नहीं, हमारा मकसद उसके साथ ये भी है कि उसके सर पाथवेज डेवलप करना, उसकी टेक्नोलॉजी बनाना, उसके नियम बिल्कुल सर, कानून का क्या स्वरूप है वो बताना। जैसे अभी बिल्कुल सर, खर्च-बिन व्यवस्था में हमने बताया है। अभी बिल्कुल सर, हम बहुत राइट सारे वीडियो जो है ना क्राइम फ्री भारत के बारे में निकालेंगे। अभी बिल्कुल हम सर, बहुत राइट सर, सारे वीडियो जो है वो कैसे जो है टैक्स फ्री भारत बनेगा और राइट सर, डेवलपमेंट के राइट लिए 4 गुना और 10 गुना ज्यादा पैसा अवेलेबल होगा। राइट तो सर, सर हमारे जो व्यवसायी हैं, हमारे जो लोग हैं, सर वो सर, भय से बाहर रहेंगे और वो हम्म, एक सम्मानित सम्मानित के साथ जो है वो अपना जीवन जी पाएंगे। उन्हें कोई ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा, उनसे कोई फालतू की वसूली नहीं कर पाएगा, भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा। ऐसी व्यवस्था जमीन पे संभव होगी। ठीक है ना? बिल्कुल सर, तो पॉसिबल है उसके सर। लिए जो उसके लिए जो 3 चीजें हैं, एक तो है कानून में परिवर्तन लाना, दूसरा बिल्कुल सर, राइट टेक्नोलॉजी का पूरा विजन साथ में लेके आना, और सर, जो सर आप सर, टेक्नोलॉजी का विजन कह रहे हैं वो बच्चों का खेल है आजकल। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, कोई बड़ी मतलब बात उसमें नहीं है आप सर। कोई ऐसी रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहे हैं, और साथ में आप वो सब चीजें भी डाल दे रहे हैं कि उसमें मैनिपुलेशन को आप जीरो कर दे रहे हैं, क्योंकि हर चीज को आप डेट टाइम लोकेशन के साथ स्टैम्प करके इनक्रिप्ट करके उसको हैश वैल्यू से लॉक कर दे रहे हैं। तो जो एडवांस टेक्नोलॉजी है लाइक डीप फेक जैसी, वो सर भी सर सर, मैनिपुलेशन के लिए उपयोग में नहीं आ सकती हैं। कोई उसका वो नहीं कर सकता है, और जो एविडेंस है वो सर सर, इनफेलिबल हो जाएंगे। उनको कोई बिल्कुल तोड़ मरोड़ नहीं सकता है। उनकी सर, ग्राह्यता और उनकी सत्यता और उनकी इंटीग्रिटी के बारे में कोई भी नेगेटिव बात नहीं कह पाएगा। राइट सर, सर 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 तो सर, ये बिल्कुल एक एक मतलब अकेला जागरण नहीं है, ये पूरा सर, पूरा जागरण है। शस्त्र का हासिल करना है, पाथवेज है, लड़ाई है, टेक्नोलॉजी है, नियम है, कानून है। और सबसे बड़ी बात है कि यदि मजबूरी में क्राइम फ्री भारत को एज ए क्राइम फ्री भारत पार्टी के बतौर अवतरित होने को 2024 में यदि बाध्य होना पड़ता है, तो राइट सर, वो जो है 545 नेताओं को नहीं, जनयोगी और तपस्वियों को आइडेंटिफाई करके उन्हें जो है बिना प्रचार के जिताने का काम करना। राइट सर, क्योंकि राइट ऐसे सर, लोग जो है खुद प्रचार की ना तो उनमें सामर्थ्य होगी, ना वो चाहेंगे, ना उनकी सोच होगी। तो राइट सर, सर उनको हम पहचाने के ये कर्मयोगी हैं, इनका जिंदगी अपने आप में एक मिसाल है। यदि ये पदों पर बैठेंगे तो बिजली की गति से काम होंगे, सिस्टम में बदलाव आएगा, सिस्टम में राष्ट्रीय सोच होगी। और चूंकि राइट सर, हमारा ये मानना है कि पार्टी तंत्र ही सभी समस्याओं की जड़ है, लिहाजा हम पार्टी विहीन जो है ना प्रजातंत्र स्थापित कर पाएंगे। लिहाजा सर क्राइम सर, फ्री भारत पार्टी को भी अपना काम करने के बाद विलुप्त होना ही पड़ेगा। सर बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, नहीं तो फिर आपकी क्राइम फ्री भारत पार्टी भी एक वैसी पार्टी बन जाएगी पर प्राइवेट कंपनी जैसी। नहीं 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 सर, ऐसा नहीं है सर। हम जो आपकी मेहनत है वो लग रंग लाएगी सर, कहीं ना कहीं आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, और मैं भी अपने आप को बड़ा गौरवनीय मानता हूँ कि मैं साहब से जुड़ा हूँ। और मैं सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ जो यूट्यूब चैनल से साहब के साथ जुड़े हुए हैं, और उन्हें कहीं ना कहीं बहुत अच्छा ज्ञान, बहुत अच्छी सोच, बहुत अच्छे नॉलेज, बहुत अच्छा समझ कहीं ना कहीं सभी लोगों को मिल रहा है। मैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि जो एक इतने बड़े आईपीएस से पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, जिन्होंने विभिन्न पदों में रह के बहुत अच्छा काम किया है। मैं उनको दिल से धन्यवाद करता हूं, और मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि क्राइम फ्री भारत एक बहुत बड़ी मुहिम चले, और जिसमें हम अब देश के लिए जो हम सोच रहे हैं, जो देश की तकदीर और तस्दीर बदलने की बात करते हैं, वो सपना हमारा पूरा हो, और हम देश को एक नई डिजिटल इंडिया की ओर लेके चले सर। चलिए सर दिलीप, मैं सर, आपके मुझे जज्बातों आपसे की बात करके बहुत अच्छा लगा सर, मुझे आपसे बात करके, और मैं सबसे पहले तहे तो मैं दिल से आपकी आपको जज्बातों के लिए आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, और धन्यवाद सर। सर आपके विश्वास के लिए भी हम आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। सर सर और सर मैं सर ये सर, मान रहा हूं कि जो हमारा ये वार्तालाप है एक एनर्जी का काम करेगा, और बिल्कुल सर यह सर, बहुत सारे लोगों को जोड़ने में मदद बिल्कुल करेगा। सर, हम बिल्कुल इसी सर, बिल्कुल वार्तालाप के जरिए सभी लोगों को जो कि जोड़ेंगे। भुक्तभोगी हैं, विक्टिम हैं, जो कि वो बिना किसी उसके स्वार्थ के इससे जुड़े,
और सर, खुद सर, जो सर, है शक्ति का केंद्र बनाएं, अपने प्रभाव क्षेत्रों को लोगों को जोड़ें और जिन सर, लोगों सर, को जोड़ें उन्हें भी जो है ना शक्ति का केंद्र बनाएं। यही बिल्कुल क्रम सर, यदि हम जारी रखेंगे तो 3-4 महीने में ही हम 25-50 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। क्राइम फ्री बिल्कुल सर, भारत बहुत जल्दी ऐप लॉन्च करने जा रहा है, जिसके बिल्कुल सर, माध्यम बिल्कुल, से आपको सदस्यता भी मिलेगी, आपको बिल्कुल सर, बिल्कुल, मेंबरशिप कार्ड भी मिलेगा और राइट सर, आपको ट्रेनिंग से लेके ढेर सारी चीजों के लिए तैयार किया जाएगा। बिल्कुल इस सर, ऐप बिल्कुल के सर, माध्यम से आपको क्राइम फ्री भारत बिना थाने जाए जो है आपके एफआईआर का पंजीयन और व्यवस्था को चारों तरफ से घेर के आपको न्याय दिलाने की जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म और उसकी सोच है, उसका भी लाभ मिलने लगेगा। और इसमें सर, जो 5 रेवेन्यू स्ट्रीम हैं वो इतने पावरफुल होंगे कि सर, वो सर, भी इस देश को समृद्ध बनाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। बिल्कुल अकेला क्राइम फ्री भारत से जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा, वो आज का जो रेवेन्यू कलेक्शन है सरकार का, उससे सर, सर, मिनिमम दुगना होगा, सर, मिनिमम दुगना होगा। राइट क्योंकि सर, सर, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा के और उन सब चीजों को भी कैप्चर कर पाएंगे और रेवेन्यू मॉडल में कन्वर्ट करके एक रूल कंप्लायंट सोसाइटी पैदा कर पाएंगे। राइट मेरा सर, ये सर, मानना है कि खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था, कर विहीन अर्थव्यवस्था, टैक्स फ्री इकोनॉमी सर, सर, और जहर मुक्त कृषि सर, और कृषि का जो प्रोडक्ट है उसे रॉ मटेरियल की बेचने की बजाय उसमें बहुत सारी मेडिसिनल और बहुत सारी चीजें जोड़ के उसको बहुत ही एनरिच प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके उसे अमृत बनाते हुए अमृत के भाव में बेचते हुए वर्तमान जो हमारी जनता पीड़ित है, हमारे लोग पीड़ित हैं, अस्पतालों में लाइन लगी हुई है, ये सभी निरोगी हो जाएंगे, सभी दीर्घायु हो जाएंगे और हर आत्मा को अपने डेवलपमेंट के लिए, आत्मा यहाँ पे पैसे कमाने के लिए नहीं आई है, अपनी राइट सर, स्पिरिचुअल जर्नी के लिए आई है। मैं चाहूंगा कि हर आत्मा को उस स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी कुछ समय मिले। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ऐसे बिल्कुल, हालात हम जमीन पे लाएं और इसी को रामराज्य भी कहते हैं और इसी को ही स्वर्ग भी कहते हैं, राइट। सर, 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 और बिल्कुल सर, बिल्कुल, इसी को भी जो है जो कहते हैं कि कलयुग और सतयुग, तो ये सर, सर, राम राज्य भी बनेगा और सतयुग भी की आधारशिला भी बनेगा। आओ बिल्कुल हम सर, सब बिल्कुल, मिलके इसे एक महाअभियान में कन्वर्ट करें, बिल्कुल सर, महाजनशक्ति जागरण और संधारण का एक यंत्र और केंद्र और वो बनाएं और सर, हम आगे चल के एक 2024 तक एक अच्छे सर, भारत और सशक्त भारत का निर्माण करें। क्योंकि बिल्कुल सर, समृद्धशाली होने के साथ साथ धन्यवाद। सशक्त होना बहुत जरूरी है। नहीं तो पहले जैसे जब हम बहुत सारे जन समृद्ध थे, तब छोटे छोटे आताताई ग्रुपों ने आके हमारे हत्याएं की, हमारी महिलाओं का सीलबंद किया, हमारे मंदिरों को तोड़ा। तो अब हमें जो है बहुत शक्तिशाली भी होना चाहिए, फॉर बिल्कुल इंटरनल सर, सिक्योरिटी भी और एक्सटर्नल बिल्कुल सर, सिक्योरिटी भी। यदि राइट कोई सर, राइट भारत की तरफ जो है ना घूर के देखे, तो भारत में ये क्षमता होना चाहिए कि उसकी आंख निकाल ले। सर, राइट सर, राइट सर, और उसके बिल्कुल, साथ ही वसुंधरा कुटुंबम भी रहेगा। सभी जो है लोग वो हो, जो हम भारत के लिए करें वो धीरे सर, धीरे वही एनर्जी जो है ना पूरे विश्व को परिवर्तित करे और वसुंधरा कुटुंबम के माध्यम से विश्व गुरु स्थापित होते हुए सभी का कल्याण हो, ऐसी व्यवस्था हम जमून पे उतार सके। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल है सर, कि नहीं? राइट सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, चलिए बिल्कुल चलिए, राइट तो सर, आपको धन्यवाद सर, आपको इस संवाद के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय सर, सर, भारत, सर, वंदे जय मातरम। भारत, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, प्रणाम।